नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट स्कूल के किस्से में। मैं हूं मनीष सुयाल, आपका होस्ट और आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है मनीष, मोहित और ऋषभ की, 3 दोस्त और उनके एक दिन के ऐसे किस्से की जो स्कूल की यादों में हमेशा ताजा रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू हो गई थी और तभी दरवाजे से एक आवाज आई। मनीष बोलता है, मैम मे आई कम इन? ये मनीष था जो अपनी क्लास टीचर मिसेस प्रिया से अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मिसेस प्रिया कहती है, व्हाई आर यू सो लेट टू क्लास? वेयर वर यू? तुम्हारा गेम्स पीरियड खत्म हुए 20 मिनट हो गए हैं और तुम अब आ रहे हो? मनीष ने एक प्यारी सी एक्सप्लेनेशन दी, मैम मैं पानी पीने गया था और फिर उसके बाद वॉशरूम चला गया, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। मिसेस प्रिया फिर एक सवाल पूछती हैं, सो इट टुक यू 20 मिनट्स टू ड्रिंक वाटर एंड यूज द वॉशरूम? और तभी पीछे से हल्का सा हंसी की आवाज आई, जैसे अक्सर स्कूलों में होता है। तो मिसेस प्रिया ने पूछा, हु एल्स इज विद यू? कौन है बाहर तुम्हारे साथ? मनीष ने जवाब दिया, मैम ये ऋषभ और मोहित, ये दोनों हैं मेरे साथ बाहर। मिसेस प्रिया ने सरप्राइज होते हुए कहा, यू 3 वर टुगेदर इन द वॉशरूम? ये क्या कह रहे हो? मनीष जवाब देता है, यस मैम। तभी मैथ्स टीचर पीछे से आए और अंदर आते ही उन्होंने बोला, दीज 3 इडियट्स वर इन द मैथ्स लैब प्लेइंग विद इंस्ट्रूमेंट्स मैडम। मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। मनीष जवाब देता है, सर हम खेल नहीं रहे थे, हम ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैथ्स टीचर फिर पूछते हैं, कैसा एक्सपेरिमेंट बेटा? मार्स पे स्पेसशिप बना रहे थे जाने के लिए जो तुम्हारे पापा ने बनाया है? पूरा क्लास हंसने लगा, लेकिन मिसेस प्रिया ने इंटरवीन किया। मिसेस प्रिया कहती हैं, सर आप टेंशन मत लीजिए, आप जा सकते हैं, मैं इनको देखती हूँ, मैं इनको देख लूंगी, आप जा सकते हैं। मैथ्स टीचर चले गए और मिसेस प्रिया ने फिर से क्लास लगाना शुरू किया और पूछा, यू 3 इडियट्स कम इन, एक एक करके लिखो जो मैंने कल पढ़ाया था। अगर सबने सही लिखा तो क्लास में बैठ सकते हो, नहीं तो मैथ्स लैब में जाकर के अपने मार्स की जर्नी का एक्सपेरिमेंट करो, जाओ। और नहीं तो चुपचाप यहां बैठो और लिखो जो मैंने कल पढ़ाया था। ऋषभ थोड़ा डरता है और डरी डरी आवाज में कहता है, मैम मैं कल एब्सेंट था तो मुझे तो कुछ नहीं पता आपने क्या पढ़ाया था। मिसेस प्रिया फिर जवाब देती हैं, अगर बेटा तुम होते भी ना तो भी कुछ नहीं लिख पाते जो मैंने कल पढ़ाया था। क्लास में फिर से एक हंसी का माहौल बनता है। मोहित थोड़ा एक्साइटेड होकर के आता है और पूछता है, मैम मुझे पता है आपने कल क्या पढ़ाया था, मैं लिखूंगा, मुझे सब याद है। मोहित ने चौक लिया और बोर्ड पर लिखना शुरू किया। जब मोहित ने लिख लिया तब मिसेस प्रिया ने ऋषभ से भी पूछा। मिसेस प्रिया ने बोला, ऋषभ तुम्हें अगर कुछ याद आ रहा है जो मैंने कभी भी पढ़ाया हो तो वो लिख सकते हो, मैं तुम्हें शायद माफ कर दूंगी। ऋषभ उत्सुकता के साथ जवाब दिया, यस मैम लिखता हूँ। ऋषभ ने भी लिखा। अब आई बारी मनीष की। मिसेस प्रिया उससे पूछती हैं, मनीष अब तुम्हारी बारी है, चलो ये लो चौक पकड़ो और आ जाओ बोर्ड पे लिखने के लिए। मनीष कहता है, मैम मैं लिखूंगा जो आपने कल पढ़ाया था, मैं लिख सकता हूं, मुझे याद है। मिसेस प्रिया कहती हैं, नहीं तुमने वो नहीं करना है जो इन दोनों ने किया है, तुम्हें मोहित और ऋषभ की लिखी हुई गलतियां ढूंढनी है। मनीष जवाब देता है, मैम ये तो बहुत अनफेयर है मैम, आपने रूल्स ही चेंज कर दिए कोई, मैम ये ठीक नहीं है मैम। मिसेस प्रिया फिर जवाब देती हैं और एक मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हें 5 साल से पढ़ाया है और मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। अब जो करना है वो मैंने बोल दिया है और अब करो तो ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। मनीष थोड़ा डरता है, थोड़ा हिचकिचाता है, फिर एक चौक उठाता है और मोहित और ऋषभ ने जो लिखा था उसे मिटा देता है। मिसेस प्रिया थोड़ा चौंकती हैं और पूछने लगती हैं, ए इडियट, व्हाई डिड यू इरेज व्हाट दे रोट?
मनीष के चेहरे पे एक मुस्कान आती है और वो थोड़ा कहता है, मैम क्योंकि कल संडे था और आपने कुछ नहीं पढ़ाया, और जो मोहित और ऋषभ ने लिखा है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदी में लिखा है जबकि आप संस्कृत पढ़ाती हैं। मनीष हंसता है और इसी के साथ पूरी क्लास हंसने लग जाती है। और न जाने क्यों समय इतना जल्दी बीता कि बेल बज गई और मनीष में इतनी फुर्ती आई कि मनीष रेसेस के लिए भाग गया। मिसेस प्रिया उसे रोकते रोकते कमेंट करती हैं, ये इडियट ब्राइट तो है लेकिन अपनी रियल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है। वैसे मुझे अब जाना चाहिए। मनीष और मोहित दोनों के दोनों कैंटीन गए जबकि ऋषभ मेडिकल रूम में उनका इंतजार कर रहा था। मोहित और मनीष मेडिकल रूम गए और ऋषभ ने पूछा, अरे कोल्ड ड्रिंक लाए हो? मनीष कहता है, हाँ लाया हूं, बॉटल कहाँ है? ऋषभ, मेरे बैग में है, ला के रखा हुआ है। ऋषभ ने विस्की की बोतल निकाली और बोला, चलो थोड़ा पीते हैं, आज तो मजा आ गया। बच गए भाई मैच लैब में जो कर रहे थे, नहीं तो आज तो गए थे हम हाथ से। जब उन्होंने ग्लासेस भर लिए एक लड़की अंदर आई। उन्होंने ग्लासेस छुपाने की कोशिश तो की लेकिन लड़की ने देख लिया था। लड़की कहती है मनीष को देख के, इधर आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मोहित और ऋषभ सुनते ही तुरंत भाग गए मनीष को वहीं छोड़ के, और लड़की फिर दोबारा मनीष के पास गई और उससे पूछती है, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मुझे दिखाओ। मनीष जवाब देता है, कुछ नहीं, ये कैंटीन से वो कोल्ड ड्रिंक लाया था, वही पी रहा हूं। लड़की कहती है, मुझे दिखाओ, इधर दिखाओ, क्या है ये? लड़की पास आई और जो ग्लास में रखा हुआ था उसे थोड़ा सा स्मेल करके उसे समझने की कोशिश करने लगी। लड़की कहती है, क्या ये विस्की है? तुम स्कूल में विस्की कैसे ले आए? तुम तो लीगल एज के भी नहीं हो विस्की पीने की, मतलब ये क्या कर रहे हो? मनीष जवाब देता है, ये विस्की नहीं है यार, ये अलग टाइप का कोल्ड ड्रिंक है, इससे थोड़ा बस ऐसी थोड़ा विस्की ऐसा लगता है। लड़की जवाब देती है, मैं प्रिया मैम के पास जा रही हूं और उन्हें सब बता दूंगी। मनीष थोड़ा डरता है और फिर जवाब देता है, मैम से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, सुन तो लो, एटलीस्ट सुन लो। मैं लड़की बोलती है, क्या बताना चाहते हो? थोड़ा क्लियर बोलो। मनीष, मोनिका सुनो, यहां आओ, बैठो और मैं तुम्हें एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। मोनिका मनीष के पास जाकर बैठ गई और मनीष अपनी कोई बेवकूफ वाली एक स्टोरी सुनाने लगा। मनीष कहता है, तुम्हें पता है यार, मुझे कैंसर है और किसी को नहीं पता, ना मोहित को ना ऋषभ को। मैं नॉटी बॉय नहीं हूं लेकिन मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास 4 साल हैं जीने के लिए। मोनिका शॉक्ड थी, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, और वो पूछती है, ये कैसे हो सकता है? तुम अभी 10th ग्रेड में हो तो तुमको कैसे हो सकता है? मनीष थोड़ा कॉन्फिडेंट में आता है कि उसको लगता है कि मोनिका थोड़ा बहुत उसकी कहानी के जाल में फंस गई है, और फिर जवाब देता है, मुझे ये पिछले हफ्ते पता चला और मैं अभी भी शॉक में हूँ, इसलिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, वो सब कुछ जिसे एक नॉर्मल इंसान जी पाता है, और मेरे पास केवल 4 साल हैं। और मोहित और ऋषभ को कुछ पता नहीं है, मैंने उनको बताया भी नहीं। और मोनिका उसको रोक देती है और कहती है, कुछ मत कहो, स्कूल के बाद मुझसे मिलो, हम बात करेंगे, ये सब मत करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मोनिका ये बोल करके वहां से चली गई और मनीष ने अपना ड्रिंक फिनिश किया। जब मोनिका चली गई, मोहित और ऋषभ दोनों वापस आए और बोले। मोहित कहता है, ब्रो हम प्रॉब्लम में हैं यार, वो क्लास टीचर को बता देगी और प्रिया मैम हमारे पेरेंट्स को बुला देंगी यार, ये क्या हो गया यार? मनीष एक बेफिक्री, एक ओवर कॉन्फिडेंट वाले लिहाज से कहता है, ब्रो चिंता मत कर और अपना ड्रिंक एंजॉय कर,
मैंने सब ठीक कर दिया है, मैं हूं ना, मैं कर दिया, बस तू टेंशन मत ले। तीनों ने ड्रिंक किया और रिसेस खत्म हो गया। फिर वो क्लास में गए और जल्दी ही स्कूल का दिन खत्म हो गया। मोनिका गेट पे मनीष का इंतजार कर रही थी और वो मोहित पे जोक्स मार रहा था, क्योंकि तीनों दोस्त हैं तो ऑब्वियस सी बात है जोक्स भी मारते होंगे। मोनिका मनीष के पास आती है। मनीष आओ, मेरे साथ आओ। मनीष शॉक में था, लेकिन फिर मोनिका ने मोहित और ऋषभ से कहा, तुम दोनों जाओ, मेरे को मनीष से बात करनी है। मनीष मोनिका के साथ कॉफी शॉप पर गया और मोनिका ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, क्या पियोगे? मनीष बोलता है, मैं बस एक कोल्ड कॉफी चलेगी। मोनिका, और कुछ भी लेना पसंद करोगे? मनीष जवाब देता है, एक सिगरेट चलेगी, अगर इफ यू डोंट माइंड। मोनिका ने 2 कोल्ड कॉफीज ऑर्डर की और सिगरेट शॉप से मनीष को सिगरेट दिलाई। दोनों बैठे और मोनिका ने कहा, मनीष तुम्हें पता है मुझे 8th क्लास से तुम पे क्रश था, लेकिन मुझे लगा तुम एक स्पॉइल्ड चाइल्ड हो और इसीलिए ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन अब जब पता चला तुम्हारे टफ टाइम के बारे में, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जब तक तुम्हारे पास टाइम है। मनीष के पैरों के नीचे से फिर जमीन खिसक गई। मेरे ख्याल से जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसे ये पूछा था। मनीष कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे प्रपोज कर रही हो क्या? मोनिका जवाब देती है, हाँ, और तुम्हारा जवाब क्या है, बताओगे या कुछ समय लेके बताओगे? मनीष कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। मोनिका फिर कहती है, अच्छा पहले शांत हो जाओ और रिलैक्स करो। सुनो, मैंने लोगों को कैंसर से सफ़र करते हुए देखा है, मेरी माँ को भी था, मैं उन्हें बहुत पहले खो चुकी हूँ और मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ, और आई जेन्युइनली वांट कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जैसे मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं उस समय बहुत ज़्यादा छोटी थी। मनीष ने अपना बैग पकड़ा और तुरंत वहां से भागा, और जब तक उसका घर नहीं आया वो वहां पर रुका नहीं। मनीष अपने घर के बाहर पहुंचता है, थोड़ी सांस उखड़ी हुई सी है। उसकी माँ ने दरवाजा खोला, वो सीधे अपने रूम में गया और अंदर से बंद कर लिया। उसकी माँ पीछे आई और फिर उसके बाद नॉक किया, मनीष बेटा सब ठीक तो है? मनीष अंदर से चिल्ला के जवाब देता है, हाँ 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 सब ठीक है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो अभी। उसकी माँ सोचती है और फिर जवाब देती है, कमाल कर रहे हो बेटा, कम से कम लंच तो कर लो। मनीष जवाब देता है, बाद में कर लूंगा, अभी भूख नहीं है मुझे, अभी आप जाओ। मनीष की मदर चली जाती है। मनीष अपने रूम में सोचता रहता है कि जो मोनिका ने कहा, और वो बार बार उसे दोहरा करके एक छोटी सी मुस्कान के साथ सोचता रहता है। शाम को वो रूम से बाहर आया और पार्क में वॉक के लिए गया। उसने 2 सिगरेट्स खरीदी और बेंच पर बैठ गया, और फिर भी सिगरेट पीते पीते उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि वो अभी भी मोनिका के बारे में ही सोच रहा था। दिन बीता, खत्म हुआ, अगले दिन शुरुआत हुई, और अगले दिन स्कूल में मोनिका पहले से क्लास में थी। मनीष उसके पास गया और कहा, स्कूल के बाद वहीं मिलना जहां कल मिले थे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिन भर मनीष चुपचाप था और कुछ भी नॉटी मिस्चीवियस नहीं किया। रिसेस में मोहित उसके पास आया और बोला, ए ब्रो, फर्स्ट एड के लिए मेडिकल रूम नहीं चलेगा मेरे साथ क्या? आज भाई चलना मेरे साथ। मनीष एक सीरियस और सिंसियर रिप्लाई देता है, नहीं ब्रो, तुम जाओ। आखिरी पीरियड मिसेस प्रिया का था और मनीष क्लास के पीछे बैठा हुआ था। पीरियड के बीच में मोहित और ऋषभ क्लास में आए और पूछा, मैम मे बी कम इन? मिसेस प्रिया शॉक्ड थी, इनके साथ एक व्यक्ति नहीं था, तो वो पूछती हैं, नहीं यू कैन नॉट। पहले ये बताओ मनीष कहाँ है, क्या वो आज स्कूल नहीं आया?
मोनिका तुरंत खड़ी होती है और एक स्माइल के साथ कहती है, मैम वो आज क्लास में ही है। मिसेस प्रिया सरप्राइज थी और पूछ बैठी, क्या ये कैसे हो सकता है? यहाँ आओ मनीष, यहाँ आओ, क्या हुआ? मनीष अपनी सीट से उठता है और जाकर के बोलता है, मैम सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। मिसेस प्रिया पूछती है, बेटा क्या दिन है आज? मनीष जवाब देता है, मैम आज ट्यूसडे है। मिसेस प्रिया फिर पूछती है, नहीं बेटा, आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। मनीष फिर कहता है, मैम आज के बाद आपके सारे दिन सबसे अच्छे होंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर मनीष अपनी सीट पर चला गया। मिसेस प्रिया ने मोहित और ऋषभ से कहा, तुम दोनों अगर मुझे बताओगे क्या हुआ मनीष के साथ, तो मैं कभी नहीं पूछूंगी कि तुम दोनों लेट क्यों आए। मोहित जवाब देता है, मैम हमें भी नहीं पता क्या हुआ इसके साथ। तभी घंटी बजी और स्कूल का दिन खत्म हुआ। मोनिका गेट पे मनीष का इंतजार कर रही थी और वो मोहित पे एज यूजुअल जोक्स मार रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जिंदगी हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस ला देती है जो हम सोच के भी नहीं सोच पाते। मनीष की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल वक्त में दोस्तों का साथ कितना जरूरी है। अगले एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ वापस आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आगे क्या होता है। क्या पूछती है मोनिका मनीष से जो आगे की कहानी को बढ़ाएगा? ऐसा क्या हुआ जिससे मनीष जो है वो पूरा का पूरा बदल गया? इन सभी बातों को जानने के लिए इंतजार कीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए और याद रखिए, जिंदगी एक सफर है, इसे एंजॉय करो। नमस्ते, शब खैर, अलविदा।